हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। दिस इज़ राजवीर कोरडिया। होप दैट आप सभी लोग बढ़िया होंगे। गाइस, तो प्रीवियस वीडियो में हमने 3.1 के जितने भी जो एग्जांपल्स थे वो हमने सारे कंप्लीट कर लिए थे और अब हम मूव करेंगे एक्सरसाइज 3.1 पर। ठीक है, तो 3.1 में फर्स्ट क्वेश्चन है। हमें ये क्वेश्चन दे रखा है, यहाँ पे एक मैट्रिक्स दे रखी है ए मैट्रिक्स दे रखी है। तो इसमें कुछ क्वेश्चंस, 3 क्वेश्चंस है, ये हमें बताना है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन पूछ रहा है अवयव की कोटि। तो मैंने एक बात बताई थी कल, जैसे हमारे पास A11 A12 ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं ना मैट्रिक्स को, A21 A22। ठीक है, इसमें नंबर ऑफ रोज कितनी है, यहाँ पे देखो पंक्तियों की संख्या R1 और ये R2, दो तो पंक्ति है, और कॉलम कितनी है, स्तंभ कितने है, C1 C2। तो इसकी ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कैसे फाइंड करेंगे, नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ कॉलम्स। देखो ये भी दो है, ये भी दो है। ठीक है, और अगर इसके एलिमेंट्स निकालने हो तो क्या करेंगे, इसको और इसको मल्टीप्लाई कर दो। मतलब जो ये m क्रॉस n है, मतलब m इंटू n है, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो m इंटू n, तो 2 इंटू 2 4। क्लियर है, तो हमारे पास क्या निकल के आ जाएगा, अवयवों की संख्या। ऐसे ही हमारे पास क्वेश्चन है एक, अवयव की कोटि बतानी है इसमें। तो इसमें नंबर ऑफ रोज कितनी है ये चेक करना पड़ेगा ना पहले। तो यहाँ पे R1, ये R1 है, ये क्या है R2, ये R3। ठीक है, मतलब पंक्तियों की संख्या कितनी है, 3। और कॉलम्स कितनी है, C1, ये हो गई C2, और ये C3, और ये C4। तो लिखेंगे कैसे, रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे पंक्तियों की संख्या कितनी है 3 इंटू स्तंभों की संख्या, नंबर ऑफ कॉलम्स 4। तो हमारे पास अवयव की कोटि क्या हो जाएगी, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या हो जाएगी, 3x4 या 3/4 ऐसे बोलते हैं हम। ठीक है, अब हमें अवयवों की संख्या पूछ रहा है, अभी बताया मैंने, m इंटू n। इसको, ये m होता है नंबर ऑफ रोज और ये n होता है नंबर ऑफ कॉलम्स। तो इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास क्या निकल के आ जाएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स। जितने भी हमारे पास एलिमेंट्स है वो निकल के आ जाएगा। तो हमारे पास m क्या है 3, नंबर ऑफ रोज 3 है, और जो स्तंभों की संख्या कितनी है 4। तो 3 4 जा 12। तो कितने एलिमेंट है हमारे इसमें 12। क्लियर है, देख लो, गिन लो एक बार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। क्लियर है, तो इस प्रकार से हम अवयवों की संख्या निकाल सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, अवयव A13 A21 A33 A24 और A23 हमें निकालना है। तो गाइस, हमने कल ये भी बताया था, जैसे ये मैट्रिक्स ये ले लो, A11 A12 A21 A22। मैंने कह दिया दूसरी पंक्ति और दूसरा स्तंभ, ये इसका एलिमेंट बताओ। इसी प्रकार से हमें एलिमेंट बताना है। ठीक है, तो क्या, कौन सी पंक्ति और कौन सा स्तंभ, देखो यहाँ पे A13, नीचे देखो A13, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, पंक्तियों की संख्या को, रोज को। और ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, कॉलम्स की संख्या को, मतलब स्तंभों की संख्या को। तो नंबर ऑफ रोज, पहली पंक्ति और तीसरा स्तंभ। पहली पंक्ति कौन सी है, यहाँ पे देखो, पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ, ये कौन सा एलिमेंट 19। ठीक है, तो A13 क्या हो जाएगा, A13 19। अब A21 देख लेते हैं, A2 मतलब दूसरी पंक्ति और 1 मतलब पहला स्तंभ, A21 35। ठीक है, क्या गया 35। अब देख लेते हैं A33, तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, ये रहा, क्या है -5। समझ में आ गया। अब देख लेते हैं A23, दूसरी पंक्ति और तीसरा स्तंभ, ये रही दूसरी पंक्ति, यहाँ पे देखो दूसरी पंक्ति और तीसरा स्तंभ, ये रहा 5.2। दैट्स इट, हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट मूव करते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। हाँ, तो हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है, यदि किसी अवयव में 24 अवयव है तो इसकी संभव कोटियाँ क्या है। यदि इसमें 13 अवयव है तो कोटियाँ क्या होगी। तो इसका सॉल्यूशन करते हैं। गाइस, ये
कल एग्जाम्पल कर लिया था इस प्रकार का हमने, तो हमें दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो मैंने बताया कल कि m क्रॉस n, ठीक है, मतलब जो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होती है, नंबर ऑफ रोज इंटू नंबर ऑफ कॉलम्स, ठीक है, इक्वल्स टू, अगर एलिमेंट्स निकालने हो तो m इंटू n, यही कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा। अब अवयव कितना है हमारे पास, 24 अवयव है। ठीक है, 24 अवयव। तो अब हम इसको लिख किस प्रकार से सकते हैं, ठीक है, 1 इंटू 24 ऐसा लिख सकते हैं, 24 इंटू 1 लिख सकते हैं ना, 2 इंटू 12, 12 इंटू 2, और देखो 3 इंटू 8, 8 इंटू 3। क्लियर है। और किस प्रकार से लिख सकते हैं, 4 इंटू 6, 6 इंटू 4। ठीक है, और लिख सकते क्या, तो अब हम इसको इतने ही प्रकार से लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही होगा ये क्वेश्चन। क्लियर है। कितनी संभव कोटि है इसकी, 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो इसकी 8 संभव कोटियां है। तो हमें एक क्वेश्चन ये भी पूछ रखा है कि यदि इसमें 13 अवयव हो तो इसकी कोटियां क्या होगी, तो देख लेते हैं। 13 अवयव हो, 13 अवयव हो तो इसकी एक ही होगी, 1 इंटू 13 और 13 इंटू 1, और तो हो ही नहीं सकता इसकी, क्योंकि ये अभाज्य संख्या है। ठीक है ना, इसलिए अब नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन भी उसी की तरह है, जल्दी से कर लो इसको भी। यदि किसी अवयव में 18 अवयव है तो इसकी संभव कोटियां क्या है, यदि इसमें 13 अवयव हो तो इसकी कोटियां क्या होगी। सॉरी गाइस, यहाँ पे 13 नहीं 5 होगा। ठीक है, तो 18 की देख लेते एक बार, सॉल्यूशन लिख दे। 18 की कोटियां क्या हो जाएगी, 1 इंटू 18 और 18 इंटू 1। ठीक है, 2 इंटू 9 और 9 इंटू 2। ठीक है, 3 इंटू 6 और 6 इंटू 3। क्लियर है। ठीक है, बस 1 2 3 4 5 6 ये कोटियाँ इसकी होगी 18 की। अब देख लेते हैं 5 की। ठीक है, 5 एक क्या है, अभाज्य संख्या है, तो इसकी 1 इंटू 5 और 5 इंटू 1, बस ये होगी। क्लियर है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये दो। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 4 वो देख लेते हैं। एक 2/2 अवयव ए बराबर AIJ की रचना कीजिए जिसके अवयव निम्नलिखित प्रकार से प्रदत्त है। तो वही क्वेश्चन जो कल हमने कॉन्सेप्ट में सीखा था और कल एक एग्जाम्पल भी किया था ऐसा, तो वही क्वेश्चन है इसमें। मैंने कहा था कि कल आएगा क्वेश्चन, तो आ गया ये क्वेश्चन। ठीक है, तो 2/2 के एक हमें एक मैट्रिक्स ड्रॉ करनी है। जैसे ये फर्स्ट क्वेश्चन है AIJ। अब इसमें टाइम लगता है थोड़ा बहुत, लेकिन इजी है। ठीक है, 2/2 ऐसे ही ए मैट्रिक्स A11 A12, मतलब दो तो क्या होगी पंक्तियाँ और दो क्या हो गए स्तंभ, A11 A12 A21 और A22। ये देखो रो कितनी है, 1 रो 2, 2 रो और 2 कॉलम, ऐसे होगा। ठीक है, अब धीरे धीरे इसमें रखते जाओ लाइन वाइज। क्वेश्चन ये रहा हमारा, I प्लस जे का होल स्क्वायर। तो A11 रखेंगे, I की जगह क्या रखेंगे 1 और J की जगह क्या रखेंगे 1। 1 प्लस 1 का स्क्वायर अपॉन 2, तो 1 प्लस 1 2, 2 का स्क्वायर 4, 4 अपॉन 2, 2 2 जा 4, पहला एलिमेंट क्या आ गया 2। क्लियर है, तो अब A12, तो A12 I की जगह 1। अब कल मैंने ये भी बताया था, ये I किसको, ये 1 क्या है I मतलब नंबर ऑफ रोज, और ये 2 क्या है J नंबर ऑफ कॉलम्स। ठीक है, तो I की जगह 1 प्लस J की जगह 2 का होल स्क्वायर अपॉन 2, 1 प्लस 2 3, 3 का स्क्वायर 9 अपॉन 2।
सेकेंड एलिमेंट निकल के आ गया। अब थर्ड देख लेते, A21। अब आई की जगह 2 + 1 का स्क्वायर अपॉन 2 वही आ जाएगा। 2 + 1 3, 3 का स्क्वायर 9/2। ठीक है, अब देख लेते हैं A22 मतलब दूसरी पंक्ति और दूसरा स्तंभ। तो आई की जगह 2 और जे की जगह भी 2। 2 + 2 का स्क्वायर अपॉन 2। 2 + 2 4, 4 का स्क्वायर 16/2। 2 8 जा 16। तो मैट्रिक्स क्या बनेगी अपनी, पहला एलिमेंट 2, दूसरा एलिमेंट 9/2, तीसरा एलिमेंट 9/2 और चौथा एलिमेंट 8। तो ये 2/2 की एलिमेंट 2/2 की मैट्रिक्स हमारे पास बन गई। क्लियर है। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं इसका। सेकंड क्वेश्चन ये है, AIJ बराबर I/J। चाहिए कितना भी ऐसे मतलब घुमा फिरा कर देख दे, लेकिन हमें अगर उसका पैटर्न आता है ना तो बड़ी इजी तरीके से कर सकते हैं। I/J वही करना है। ये ए मैट्रिक्स बनानी, ड्रॉ करनी है 2/2 की। A11, A12, A21, A22 2/2 की। तो अब इसका थर्ड पार्ट देखते हैं। तो वही काम करना है। A11 या हमें एक्सप्रेशन दे रखी है, इसमें हमें वैल्यूज़ पुट करनी है। वही 2/2 की मैट्रिक्स निकालनी है। A11 की वैल्यू आई की जगह 1 + 2 इंटू जे की जगह 1 का स्क्वायर अपॉन 2। 2 + 1 3, 3 का स्क्वायर 9, 9/2। तो हमारे पास A11 क्या आ गया 9/2। अब A12 तो आई की जगह 1 + 2 इंटू जे की जगह 2 का स्क्वायर अपॉन 2। 2 2 जा 4, 4 + 1 5, 5 का स्क्वायर 25/2। क्लियर है। A21 ठीक है, आई की जगह 2 + 2 इंटू 1 का स्क्वायर अपॉन 2। 2 + 2 4, 4 का स्क्वायर 16, 16/2। 2 8 जा 16। क्लियर है। A22 आई की जगह 2 + 2 इंटू जे की जगह 2 इसका स्क्वायर अपॉन 2। 2 2 जा 4, 4 + 2 6, 6 का स्क्वायर 36, 36/2। ये 18 बार कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास मैट्रिक्स निकल के आ गई 2/2 की 9/2, 9/2, 25/2 और 8 और 18। क्लियर है। ये हमारा कौन सा क्वेश्चन था, ये थर्ड क्वेश्चन था या फोर्थ। कंप्लीट हो गया है, दैट्स इट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं गाइज। अब देख लेते हैं पांचवा क्वेश्चन। उसी टाइप का क्वेश्चन है लेकिन उसकी ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स अब बदल गई है। क्या है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स 3/4। तो इसको हम किस प्रकार से लिखेंगे, A11 मतलब पंक्तियों की संख्या कितनी है 3 और स्तंभों की संख्या 4। नंबर ऑफ रोज 3 है और नंबर ऑफ कॉलम्स 4 है। ठीक है, A11, A12, A13 और A14। ये देखो 1 2 3 4 कॉलम्स 4 है और नंबर ऑफ रोज कितनी है 3। तो A21, A22, A23, A24, A31, A32, A33 और A34। भाई साहब इतनी बड़ी निकलेगी हमारी मैट्रिक्स, टाइम लगेगा लेकिन करते हैं इसको। इस पेज पे कर लो। क्वेश्चन ये एक्सप्रेशन ये दे रखी, इसमें हमें वैल्यू पुट करनी है। चलो करते हैं। एक्सप्रेशन क्या है देख लेते हो। AIJ बराबर 1/2 - 3I + J। क्लियर है। अब करते हैं। ठीक है, A11 बराबर 1/2 - 3I की जगह क्या रखना है 1 + J की जगह 1। ठीक है, 1/2 - 3 + 1 -2 और लगा क्या हुआ है हमारा रामबाण राम रक्षक मोड। मोड क्या करता है, जितने भी हमारे नेगेटिव वैल्यूज है उनको क्या कर देता है पॉजिटिव। तो क्या हो जाएगा -2 है तो ये +2 हो जाएगा। 2 से 2 गया 1। अब A12 ठीक है 1/2 - 3 आई की जगह 1 + J की जगह 2
ठीक है। 1/2 -3 + 2 -1, तो ये हो जाएगा +1, तो इस पे कोई इम्पैक्ट पड़ेगा नहीं, 1/2 हो जाएगा ये। A13 1/2 -3 i की जगह 1 प्लस j की जगह 3, तो भाई -3 + 3 क्या हो जाएगा, अंडा। ठीक है, अब देख लेते A14, ठीक है। 1/2 -3 i की जगह 1 प्लस j की जगह 4, 4 -3 1 बराबर हो जाएगा 1/2। अब देखते हैं A21 तो 1/2 -3 a की जगह i की जगह 2 प्लस j की जगह 1, ठीक है। तो -2 3 2 जा 6 6 और यहाँ पे हो जाएगा 5 5/2, ठीक है। A22 1/2 -3 i की जगह 2 प्लस j की जगह 2, 2 3 जा 6 -6 + 2 -4, और ये हो जाएगा 2 4/2 हो जाएगा, कट कटवा के। A23 1/2 -3 i की जगह 2 प्लस j की जगह 3, 3 2 जा 6 -6 + 3 -3, तो ये हो जाएगा +3/2। मोड है ना, मोड पॉजिटिव कर देता है। A24 1/2 -3 i की जगह 2 प्लस j की जगह 4, -3 2 जा 6 6, यहाँ पे हो जाएगा 4 6 -6 + 4 कितना हो जाएगा 2 2/2 1। A31 1/2 -3 i की जगह 3 प्लस 1 j की जगह, 3 3 जा 9 -9 + 1 8 8 8/2 4, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं हो रही, ये कैलकुलेशन तो कर लोगे आप, ठीक है। A32 1/2 -3 i की जगह 3 प्लस j की जगह 2, तो -3 3 जा 9 9 + 2 7/2, यहाँ पे माइनस का 7 माइनस का 9 होगा ना, इसलिए। A33 1/2 -3 और यहाँ पे 3 + 3 3 3 जा 9 3 3 जा 9 9 और 3 -6 प्लस का 6 हो जाएगा, और ये कट कटवा के आ जाएगा 3, ठीक है। 2 3 जा 6। A34 1/2 -3 3 + 4, ठीक है। 3 3 जा 9 9 और यहाँ पे है प्लस का 4, तो हो जाएगा 5/2। तो हमारी मैट्रिक्स यहाँ पे जगह नहीं होगी, चलो बना लेते जगह, बहुत बड़ी होगी। कहाँ से स्टार्ट किया था, 1 1/2 0 1/2 5/2 माइनस नहीं है यहाँ पे 2 3/2 1 4 7/2 3 5/2, भाई साहब 3/4 की ये मैट्रिक्स है, देख लो ड्रॉ हो गई, क्लियर है। अब नेक्स्ट पार्ट करते हैं इसका। अब ये उसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है, ठीक है। वही 3/4 की हमें मैट्रिक्स ड्रॉ करनी है, तो स्टार्ट करते हैं। बड़ी लंबी प्रक्रिया है, थोड़ा बोर हो जाते हैं, लेकिन करना पड़ता है क्योंकि नंबर चाहिए हमको, ठीक है। बोर्ड्स में नंबर ऐसे नहीं आएंगे, लिखना तो पड़ेगा। तो A11 -3 i की जगह 1 + 1, ठीक है। -3 + 1 कितना हो जाएगा 2, और यहाँ पे क्या लगा हुआ है, मोड, ठीक है, इसलिए प्लस हो जाएगा। A12 -3 i की जगह 1 + 2, ठीक है। 3 और 2 कितना हो जाएगा, -1, तो ये हो जाएगा +1, ठीक है। A13 -3 i की जगह 1 + 3, ठीक है। ये हो जाएगा 0, यहाँ पे -3 + 3 0। A14, ठीक है, -3 1 + 4, यहाँ पे हो जाएगा 1, क्लियर है। अब देखते हैं A21 -3
आई की जगह 2 प्लस जे की जगह 1, 3 2 जा 6, 6 और 1 5। ठीक है, अब आप ये मत सोचना कि 6 और 1 5 होते हैं, यहाँ पे मैं थोड़ा माइनस के चिन्ह को बोल नहीं रहा हूँ, लेकिन आपको आप अंडरस्टूड हो इस चीज़ से। ठीक है, A2 3 -3 आई की जगह 2 प्लस जे की जगह 3, 3 2 जा 6, 6 और 3 3। ठीक है, A2 4 -3 आई की जगह 2 प्लस जे की जगह 4, 3 2 जा 6 और 6 और 4 2। ठीक है, 2 ही होगा ना, -6 + 4 2। अब A3 1 -3 आई की जगह 3 प्लस जे की जगह 1, 3 3 जा 9, 9 + 1 8। A3 2 माइनस का 3 आई की जगह 3 प्लस जे की जगह 2, 3 3 जा 9, 9 2 7। A3 3 -3 आई की जगह 3 प्लस जे की जगह 3। ठीक है, 3 3 जा 9, 9 3 6। A3 और लास्ट है भाई ये -3 आई की जगह 3 और जे की जगह 4, 3 3 जा 9, 9 4 5। तो भाई यहाँ पे हमारे पास 3/4 की मैट्रिक्स ड्रॉ हो गई। क्या क्या है एलिमेंट्स? 2 1 0 1 भाई, 5 3 2 8 7 6 5। अरे भाई यार, एक कहाँ पे चला गया? देखते हैं, मैं बताऊँ एक कहाँ पे चला गया, यहाँ पे A2 नहीं किया हमने, A2 ठीक है। तो -3 और आई की जगह 2 + 2, 3 2 जा 6, 6 2 4। तो वापस बनाना पड़ेगा, क्या आएगा? 2 1 0 1। ठीक है, यहाँ पे 5 4 3 2 8 7 6 और 5, ये सही है। 3/4 की मैट्रिक्स क्लियर है गाइज? तो गाइज ये बड़ा क्वेश्चन है, थोड़ा लेंदी है मतलब, तो करना तो पड़ेगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो भाई 6th क्वेश्चन आ गया है हमारे पास। तो करना क्या है इसमें? x y z की वैल्यू निकालनी है। मस्त क्वेश्चन है ये, मज़ा आता है इसको करने में। तो फर्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं हम पहले, 4 3 x 5। ठीक है, और यहाँ पे क्या है? y z 1 5। आपको ये पता होगा, यहाँ इसकी जो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स है वो 2/2 है, और इसकी भी ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स 2/2 है। अगर सेम होती है, मतलब इसकी अगर ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स सेम है और इसकी ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स आव्यूह की कोटि सेम है, तो इसका हर एक एलिमेंट इस मैट्रिक्स का हर एक एलिमेंट उस मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट के बराबर होगा। ये बात ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो हमारे पास जैसे ये 4 है, तो ये A11 है, तो इस A11 के बराबर होगा। तो जैसे हमारे पास y की वैल्यू निकालनी है, A11 इसका A11 इसके A11 के बराबर, तो y की वैल्यू क्या निकल के आएगी? 4। अब जैसे अब मैं ये x की वैल्यू क्या है? ये क्या है? 1 2 1। ये क्या है? 2 1, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, तो x = 1। ठीक है, समझ में आ गया? ये हमारे पास x की वैल्यू निकल के आ गई, और z की वैल्यू यहाँ पे है, ये देखो, z = 3, A1 2 और A1 2। ठीक है, ये z की वैल्यू भी निकल के आ गई। तो अब सेकंड क्वेश्चन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास x + y 2 5 + z और x × y बराबर 6 2 5 8। भाई इसमें हमें इक्वेशन बनानी पड़ेगी, थोड़ा टाइम लगेगा, देख लो। x + y = 6 और xy = 8। कहाँ से रखा? यहाँ से, क्योंकि x और y में ही चलेगा पूरा काम। x + y = 6 रख दिया और xy = 8। ठीक है, तो ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट और ये इक्वेशन नंबर सेकंड। तो हमें यहाँ से क्या करना है? x या y की वैल्यू निकालनी है और इस समीकरण नंबर 1 में पुट कर देनी है। ठीक है, तो ये हम y की वैल्यू निकाल देते हैं, 8/x। इसको नीचे भेज दिया, तो क्या आ गई वैल्यू? 8/x। अब क्या करना है? समीकरण 1 में रखने पर y का मान समीकरण
1 में रखने पर, 1 में रखेंगे y की वैल्यू x प्लस y की वैल्यू है 8/x इक्वल्स टू 6। अब इसका एलसीएम लेंगे, क्या आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 8/x इक्वल्स टू 6, एक्स स्क्वायर प्लस 8 इक्वल्स टू 6x, उधर मल्टीप्लाई होगा 6x और इधर आएगा माइनस का 6x। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 इक्वल्स टू 0। तो इसके फैक्टर्स करेंगे हम, क्या आएगा इसके फैक्टर्स, प्लस 8, 2 4 जा 8, ये देखो 2 4 जा 8, 2x माइनस 4x, यहाँ पे फैक्टर्स बन रहे, यहाँ से x कॉमन निकल रहा है x माइनस 2 और यहाँ से माइनस का 4 कॉमन निकल रहा है x माइनस का 2। ठीक है, x माइनस 2 और x माइनस 4। ठीक है, x की वैल्यू क्या आ गई 2 और x की वैल्यू 4, दो वैल्यू निकल के आ गई। तो दोनों को रखेंगे, अब x की वैल्यू 2 रखो इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पहले, तो x की वैल्यू रखें तो x प्लस वाई इक्वल्स टू 6, तो x की वैल्यू 2 रखेंगे तो 2 प्लस वाई इक्वल्स टू 6, y की वैल्यू क्या निकल के आ गई 4। अब x की वैल्यू 4 रखो, 4 प्लस वाई इक्वल्स टू 6, तो y की वैल्यू क्या निकल के आ गई 2। क्लियर है, दैट्स इट। अब क्या निकालना है z की वैल्यू, तो z की वैल्यू में कुछ भी नहीं है, देख लो यहाँ पे 5 प्लस जेड को इस 5 के बराबर रख दो, 5 प्लस जेड बराबर 5, 5 से 5 गया, क्या गया 1। ठीक है, दैट्स इट। तो अब इसी क्वेश्चन का थर्ड पार्ट देख लेते हैं, ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है भाई। पहले तो इक्वेशन बना लो, यहाँ पे x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 9, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब सेकेंड भी बना लो, x प्लस जेड इक्वल्स टू 5, समीकरण नंबर 2, y प्लस जेड इक्वल्स टू 7, समीकरण नंबर 3। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, यहाँ से y प्लस जेड की या x प्लस जेड की वैल्यू मतलब x प्लस जेड की या y प्लस जेड की वैल्यू इसमें पुट कर देनी है। ठीक है, तो हम y प्लस जेड की कर देते हैं। ठीक है, तो x प्लस वाई प्लस जेड का मान क्या है 7, 7 रख दी बराबर 9। यहाँ पे देख लो y प्लस जेड की वैल्यू रखी जा रही है डायरेक्ट, x इक्वल्स टू यहाँ पे क्या आ गया 2, x की वैल्यू निकल के आ गई। तो अब x की वैल्यू को कहाँ पे रखेंगे, सेकेंड इक्वेशन में, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर x प्लस जेड इक्वल्स टू 5, तो x की वैल्यू रखें क्या है 2, 2 प्लस जेड इक्वल्स टू 5, तो z की वैल्यू आ गई 3। ठीक है, तो x की वैल्यू आ गई, z की वैल्यू आ गई, तो अब कमी किसकी है y की। ठीक है, तो ये रहा y इसमें थर्ड इक्वेशन में रख दो, y प्लस जेड इक्वल्स टू 7, तो y की वैल्यू z की वैल्यू रख दो y प्लस 3 इक्वल्स टू 7, y इक्वल्स टू क्या आएगा 4। ठीक है, तो भाई 7वां क्वेश्चन करते हैं इसका, इस 3.1 एक्सरसाइज का। तो सेम क्वेश्चन है, इसमें हमें प्रतिस्थापन विधि लगानी पड़ेगी। तो पहले a माइनस बी के बराबर है -1, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, अब a माइनस बी वाला ही ढूंढो, कहाँ पे ये वाला, 2a माइनस बी इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर सेकंड। अब इसमें दिख क्या रहा है, सभी दिख रहा है, माइनस बी सेम है, तो इसको क्या करेंगे घटा दे, 2a समीकरण 2 माइनस समीकरण 1। ठीक है, या जोड़ देते हैं, जोड़ेंगे तभी तो आएगा, घटाएंगे, 2a माइनस बी इक्वल्स टू -1, a माइनस बी इक्वल बराबर भाई यहाँ पे 0, यहाँ पे -1। ठीक है, तो क्या करेंगे घटाएंगे, घटाने पर क्या होगा साइन चेंज हो जाएगा, प्लस का -1 और -1 का प्लस। ठीक है, और यहाँ पे प्लस,
ये कट जाएगा इससे, यहाँ पे क्या आ जाएगा ए और यहाँ पे 1, ए की वैल्यू क्या निकल के आ गई 1। तो इस ए की वैल्यू को समीकरण नंबर 1 में पुट कर दो, ए माइनस बी इक्वल्स टू -1, ए की वैल्यू है 1 तो माइनस बी इक्वल्स टू 1 पुट करेंगे तो 1 उधर जाएगा, माइनस का 2, माइनस से माइनस कैंसिल, बी इक्वल्स टू 2, बी की वैल्यू क्या निकल के आ गई 2। इसी प्रकार इसमें भी ऐसे ही करेंगे, 2a प्लस सी इक्वल्स टू 5। अब तो क्या है, ए की वैल्यू निकल के आ गई तो इसमें रख देंगे 2, ए की वैल्यू क्या 1 प्लस सी इक्वल्स टू 5, सी की वैल्यू क्या हो जाएंगी 2 को उधर भेज देंगे, 5 माइनस 2 3, ठीक है। अब 3c प्लस डी इक्वल्स टू यहाँ पे किसके बराबर होगा 13 के, ठीक है। अब हमारे पास c की भी वैल्यू निकल के आ गई, रख दो इसको, 3 इंटू 3 प्लस डी इक्वल्स टू 13, 3 इक्वल्स टू 3 3 9, 13 माइनस 9 कितने रहेंगे 4। तो भाई सिस्टमेटिक वैल्यू आई है 1 2 3 4, क्लियर है, दैट्स इट। तो अब देखते हैं 9th क्वेश्चन, 3x प्लस, अब हमें ऑप्शन वाला क्वेश्चन दे रखा है, मतलब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ गया हमारे पास 9th और 10th। तो गाइज ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये वाला 10th वाला, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है और ये भी स्टार लगा दिया है, मतलब इंपॉर्टेंट आने लायक है। जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो तुम आपके एक ही क्वेश्चन के मार्क्स में आ सकते हैं, ठीक है। इसको करते हैं, वैसे मैं जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से वो करा ही दूंगा पूरे के पूरे ही, ठीक है। यहाँ पे 3x प्लस 7 5 y प्लस 1 और 2 माइनस 3x, ठीक है। रफ में कर रहे हैं अभी तो, 0 y माइनस 2 और 8 और 4, ठीक है। तो इसको इसके बराबर रख दो, 3x प्लस 7 इक्वल्स टू 0, तो यहाँ से 3x इक्वल्स टू यहाँ पे -7, x की वैल्यू क्या निकल के आएगी -7/3, ठीक है। x की वैल्यू निकल के आ गई हमारे पास, ठीक है। अब किसकी निकालते हैं, y की, y प्लस 1 इक्वल्स टू 8, तो y की वैल्यू क्या आ गई 7 आ रहा है, -7/3। अरे भाई साहब इसकी तो वैल्यू अलग है। अब इसकी मतलब यहाँ से x की वैल्यू निकाल रहे हैं तो -7/3, अब यहाँ से निकालो -2 माइनस 3x इक्वल्स टू 8, हाँ, -3x इक्वल्स टू, इसको इधर ले जाओ 6, है ना। तो यहाँ पे तो माइनस का 2 आ रहा है, तो यहाँ पे दो मान आ रहे हैं x के, तो इसका जो मान है वो ज्ञात करना संभव नहीं है। ऑप्शन बी विल बी करेक्ट आंसर। बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है भाई, गच्चा खा जाओगे, सही से करके आना, ठीक है। यहाँ पे हमें क्वेश्चन में दे रखा है 3 को, लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 3.1 का, देन उसके बाद हम क्लास को कंप्लीट करेंगे। 3 क्रॉस 3/3 कोटि के ऐसे अवयवों की कुल कितनी संख्याएं होगी जिनकी प्रत्येक प्रविष्टि 0 या 1 हो। तो 3 क्रॉस n, 3/n। तो पहले देख लो इसमें एलिमेंट कितने, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9, ठीक है। तो बोल रहा है ये 0 या 1 हो, तो 0 या 1 होने की कितनी पॉसिबिलिटी 2, तो 2 की पावर 9 गुणा जो होता है ना, तो क्या होगा 2 की पावर 9 512। ऑप्शन डी विल बी करेक्ट आंसर। थैंक यू गाइस। तो सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं हम। बाकी वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में आप अपना मत ज़रूर दीजिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। 3.2 का हम कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, फिर देन उसके बाद उसकी एक्सरसाइज करेंगे। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।